अभी हम आपको ये पेपर है, इस पेपर में मैं सभी चीज़ें बारी बारी से आपको बताऊंगा। इसमें अभी हिंदी का पेपर हुआ है जिसका भी सेट कोड डी है, वो लोग सभी लोग ध्यान देंगे। इस पे हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि नौकर की कमीज किसकी रचना है, तो ये यतीन्द्र मिश्रा दिया है, अशोक वाजपेयी दिया है, अमरकांत दिया है। तो इसमें राइट आंसर विनोद कुमार शुक्ला होगा। ठीक है, तो जो लोग भी अगर विनोद कुमार शुक्ला मारे होंगे तो उसका सही है, अन्यथा गलत है। आबिनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। इसका निष्पक्ष क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम इसको नहीं बता पा रहे हैं, तो हम इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज ने गंदा किससे बंधवाया था, मतलब पाँव में जो पैजेब टाइप का था, जो पायल टाइप का है, वो किसने बांधा था। तो पंडित अम्मा ने, बाबूजी ने, चाचा जी ने, नहीं महाराज जी ने इनको पैर में वो बांधा था। ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो दिया है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो राइट इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा। ठीक है ना। उसके बाद हम आएंगे बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। नेपाल से, जापान से, भूटान से, बांग्लादेश से। तो जब पढ़ाया गया होगा तो ये आपको बताया होगा कि ये भाग कर आए थे नेपाल से। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम इसके तरफ कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किन की आकृति था, मैंने उस पर किसका फोटो लगा हुआ था, तो राम सीता की राइट आंसर होगा। ठीक है ना। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी मूछ झड़ जाती है, किस बात की पंक्ति है। ठीक है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं भारत से हमने क्या सीखा इसमें, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, राइट आंसर यही होगा। ठीक है ना। तो जो लोग राइट नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका राइट होगा, जो लोग टिक किए होंगे। ठीक है ना। मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था, तो मेघदूत भाषा में उसने उसको मतलब किए थे अनुवाद, पदानुवाद किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि पैसा जिसके पास होता है उसी के लोग सुनता है, उसी को पुलिस थाना दरोगा सब लोग उसी के सुनता है, तो इसका राइट आंसर होगा झोपड़ी नहीं होगा बल्कि महल होगा। उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, तो इसमें है सीता, राधा नहीं होगी बल्कि इसमें सीता राइट आंसर होगा। ठीक है ना। उसके बाद हम फिर से बढ़ेंगे। यह जो दिखाई दे रहा है, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो गुणवाचक होगा, बाकी इसमें से नहीं होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसमें आएंगे, इसमें देखेंगे कि थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसमें प्रविशेषण होगा। ठीक है ना। इसमें राइट आंसर प्रविशेषण होगा। ठीक है, तो उस पे जो लोग टिक किए होंगे उसका सही होगा। शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है, तो इसमें संभाव्य वर्तमान काल खाता होगा, ये कंफर्म नहीं है, तो इसमें वर्तमान काल ही होगा। संभावतः का मतलब होता है संभव हो सकता है कि खाता होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसमें राइट आंसर होगा मनीष बिस्कुट खाता है। ठीक है ना। राइट आंसर वही होगा। खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक होगा। राइट आंसर अपादान कारक होगा। ठीक है ना। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन पे। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 से 16 मात्राएं होती हैं उन्हें कौन सन कहते हैं, तो इनको हम चौपाई कहते हैं। राइट आंसर चौपाई होगा। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सी अलंकार होता है, इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास। इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुप्रास।
अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा स्पर्श व्यंजन को, ठीक है ना। जो मतलब स्पर्श से करती है, जो मुख से ओठ से जो बोला जाता है उसी को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम समझेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ से, निम्न से कौन अल्प प्राण व्यंजन है, तो इसमें राइट आंसर ब होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बल्कि ब होगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन से महाप्राण व्यंजक है, तो इसमें ध आंसर होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, क्या है, तो अज्ञाएं, अज्ञाएं है, क्या है, अज्ञाएं। जो टिक किया होगा उसका राइट आंसर हो, बाकी लोगों का गलत होगा। जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो निस्तेज होता है, तेजस्वी नहीं होता है, राइट आंसर निस्तेज होगा, ठीक है ना। कायर शब्द का विलोम क्या होगा, नीदर होगा, ये हम सब लोग जानते हैं। कायर का मतलब कोई कह देता है कि तुम लोग कायर हो। आगे हम बढ़ेंगे, ज्योति शब्द का विलोम क्या होता है, तो ज्योति शब्द का विलोम होता है अंधकार होता है, ज्योति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसमें चेतन है, ठीक है ना। तो चेतन होगा, स्थावर नहीं होगा, स्थल नहीं होगा, तम नहीं होगा, चेतन होगा। अगले क्वेश्चन है कि जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो स्थावर होगा, जड़ सबल सार्थक नहीं होगा, ठीक है ना। पुष्प का पर्यायवाची शब्द फूल भी होता है, हालांकि फूल न देके इसमें चपला कर दिया है, प्रसून कर दिया है, वारिद कर दिया, हिरण्य कर दिया है, तो प्रसून होगा राइट आंसर, ठीक है ना। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वागीसा, अनबुद, गिरीश, मरीच, तो इसमें राइट आंसर होगा एक नंबर, ए नंबर होगा वागीज। घर का पर्यायवाची शब्द गृह भी होता है, गेह भी होता है, तो इसका राइट आंसर गेह होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्न से कौन से अशुद्ध वाक्य है, यानी शुद्ध वाक्य कौन है, तो कोयला जलकर राख हो गया, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो कृत्रिम ऐसे नहीं लिखा जाता है, धुआं भी उससे नहीं लिखा जाता, सूरज भी नहीं लिखा जाता, वाहिनी राइट आंसर है, वाहिनी जो है वो राइट आंसर है। सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि हैं, तो इसका छायावाद के कवि हैं, छायावाद के ये कवि हैं, इसमें नो डाउट, इसमें पूछना नहीं है। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो अज्ञाएं हैं, इसमें भी पूछने की कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं, तो इसमें बीरेन डंगवाल होंगे, राइट आंसर बीरेन डंगवाल है। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ईश्वर की देन होता है, नियंत्रण नहीं होता है, नामी नहीं होता, नियोता नहीं होता है, भगवान ने मतलब कुछ दे रखा है, यानी ईश्वर की देन है। लोग नहीं बोलता है कि मेरे ईश्वर की देन से सब चीज़ भरा हुआ है, वही चीज़ होता है। उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उदात्त शब्द का अर्थ होता है यानी उन्नति, मतलब ऊपर उठना, विकासशील यानी उन्नत होगा, अब विकासशील नहीं होगा, कौशल नहीं होगा, विनाशक नहीं होगा। आगे की तरफ हम आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो स्यानप शब्द का अर्थ, तो इसमें चिंतक नहीं होगा, चतुराई होगा, ठीक है ना, इसका राइट आंसर चतुराई होगा। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, तो राइट आंसर इसमें बाबर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाटक में मैं देखा हूँ भरा बसे अंग्रेजी माल, पंक्ति के कवि कौन है, तो रसखान होगा, प्रेम घन नहीं होगा, आज्ञा नहीं होगा, दिनकर नहीं होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहा जाता है, मेहंदी नहीं कहा जाता, ठीक है ना, इस पे ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो गवाही होता है, सत्य नहीं होता है, ठीक है ना, गवाही होता है। हम लोग नहीं बोलते हैं हम साक्षी मानकर इस चीज़ को बयां करते हैं, या साक्षी मानकर मैं इसको बोल रहा हूँ, यानी गवाही। निम्न में से कौन से पंचमाक्षर है, तो अड़ा है, बाकी इसमें से अगर आप लोग टिक किए हो तो गलत होगा, और अड़ा सही होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद
किन वर्णों के मेल से बना होता है? तो ये त प्लस र से त्र बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर ऊ होगा, बाकी इसमें कोई शब्द नहीं होगा। दीर्घ का मतलब होता है जो लंबा समय तक बोला जाता है, जैसे ऊ हो जाएगा, ठीक है ना। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओष्ठ होगा, ये राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म माने जिसको बोलने पे हमारे मुंह से ऊष्म गर्म हवा निकलता हो, तो जैसे तालाबे सा मूर्धन्य सा होगा, ठीक है ना। जपूजी किसकी रचना है? तो गुरु नानक के, राइट आंसर गुरु नानक होगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रवैया में, चौपाई में, घनाक्षरी में, कवि में। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, रवैया में। किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थी चित्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने, राइट आंसर यही होगा, ठीक है ना। आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा में। सुमित्रानंद पंत की माता के क्या नाम था? तो सरस्वती था, ठीक है। सरस्वती राइट आंसर होगा। अगर सरस्वती अगर आप टिक नहीं कर रहे हैं, किए हैं, तो और आपका रॉन्ग आंसर हो गया है। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें एरा होगा, फेरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस पे आप लोग गलती मत करिएगा, एरा टिक कर दीजिए, मैंने टिक किए होंगे तो सही है, नहीं तो फेरा गलत है आपका, ठीक है ना। पधाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आकू, इसमें कौन है? आकू, राइट आंसर। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता शब्द का उदाहरण, राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ नहीं होगा, ठीक है ना। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है खलिहान, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं। तत्सम, तद्भव नहीं होगा, विदेशज नहीं होगा, देशज है हम लोग को, जैसे हम लोग लोटा बोलते हैं वैसे ही खलिहान बोलते हैं। खटास किस शब्द का उदाहरण क्या होगा? तो खटास शब्द का उदाहरण होगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सामूहिकवाचक, इसका भाववाचक राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर भाववाचक होगा। अगले हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो पारिजात होगा, कढ़ाई नहीं होगा, दानव नहीं होगा, दाल नहीं होगा। दाल तो आप ऐसे ही जानते हैं कि ये द्रव्यवाचक में आ जाएगा, मानव तो व्यक्तिवाचक में आएगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कढ़ाई भी नहीं होगा, पारिजात राइट आंसर होगा। सांप शब्द का स्त्रीलिंग शब्द रूप क्या होगा? तो सांप के सापिन होता है, संपनी नहीं होता है, सर्प आइन नहीं होता है, सर्पी नहीं होता है, सांपिन होगा, संपिन होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द है पुल्लिंग शब्द, जो कि यहाँ पे मृत्यु है। हिंदी में कुल कितने, इसमें मृत्यु राइट आंसर होगा पुल्लिंग। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11 हैं, 6 नहीं है, ठीक है ना। दाल में कुछ काला है, लोग हम लोग सुनते हैं कि बोलते हैं, बहुत लोग ये मुहावरा देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है जानना जरूरी है। तो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक गलत होगा। अगर आपने इसमें किए होंगे अनिश्चयवाचक किए तो राइट आंसर है, अन्यथा आपका गलत आंसर है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। पापंती लगभग कितने साल की थी? तो 12 साल की थी, ठीक है ना। पापंती 12 साल के थे, ठीक है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो सांवर दैया, राइट आंसर होगा सांवर दैया, ठीक है ना। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगमा क्या खाती थी? तो राइट आंसर दही नहीं होगा, मिठाई नहीं होगा, रोटी सब्जी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा पान सुपारी, वो क्योंकि पान सुपारी ज़्यादा खाते थे। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन ये मगमा का है, बाकी किसी का नहीं है। रसूलन बाई कौन थी? तो ये गायिका है, अभिनेत्री नहीं उसको बोला जाता है। जो गाना गाता है उसको गायिका बोला जाता है। अभिनेत्री के मतलब जो अभिनय करती है उसको अभिनेत्री बोला जाता है। हालांकि रसूलबाई कौन थी? तो ये राइट आंसर इसका गायिका होगा। यतीन्द्र मिश्रा ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस शब्द नाम से किया? तो इसका राइट आंसर होगा या जुलाहे, इसका राइट आंसर जुलाहे होगा, राइट आंसर जुलाहे होगा, ठीक है ना। बहुवचन
पत्रिका के संपादन कौन थे? इसका राइट आंसर होगा अशोक मिश्रा। हालांकि अशोक वाजपेयी इसमें दिया है ऑप्शन में, तो अशोक वाजपेयी कर लेंगे, ठीक है ना। शहर अब भी संभावना की है किसकी रचना है? तो ये है अशोक वाजपेयी की रचना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या हमारा राइट आंसर क्या है, गलत क्या है। निम्नलिखित में से किस पाठ की विद्या निबंध है? तो ये राइट आंसर नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, राजापुर बक्सर जिला में नहीं हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्व के थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय के, ठीक है ना, उनके पिता ये थे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो राइट आंसर होगा कुंवर नारायण, बीरेन डंगवाल नहीं होगा, ठीक है ना। आगे की तरफ देखेंगे, जीवानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो बांग्ला भाषी के हैं, बंगाल के हैं, उड़ीसा का नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि बीजाक्षर किसकी रचना है? तो अनामिका के है, राइट आंसर अनामिका होगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो मारिया था, सोफिया नहीं था, मरिया नहीं था, करने लिया नहीं था, ठीक है ना। राइट आंसर मारिया होगा। जी विसा शब्द का अर्थ होता है जीने की लालसा, इच्छा, जीने की इच्छा, मतलब जीने की इच्छा, लालसा वही होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखेंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये सभी लोग जानते हैं कि वो मतलब एक दलित परिवार में जन्म हुआ था, जिसको हम आज के दौर पे चमार राम दलित परिवार कहते हैं, महादलित कहते हैं, या रविदास कहते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 30 जनवरी 1948 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस में प्रार्थना क्या करते थे? माने वो बूढ़े भी हो गए थे तो किसके लिए प्रार्थना करते थे? अब प्रार्थना करते थे तो क्या मांगते थे? तो सुर मांगते थे। सब लोग धन और दौलत मांगता है, हालांकि इन्होंने अपने सुर मांग रहे थे, मतलब आवाज़। अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो दुष्कर है, संशोधन सही है, वैदेही सही है, सीढ़ियाँ भी सही है, दुष्कर गलत है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि दोष शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसमें दोषील होगा, ठीक है ना। दोषांत भी हो सकता है, दोषील भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हम 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेह शब्द का विशेषण होता है? तो नेही होगा, ठीक है ना, नेही होगा, दूसरा नहीं होगा, ठीक है ना। तामस का परिवाची शब्द क्या होगा? तो ताम रस होगा, या इसका आंसर राइट आंसर होगा तामरस, ठीक है ना। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये संयुक्त वाक्य है, इसमें सभी वाक्य मिलकर इस मतलब वाक्यों को बनाया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कौन से कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, ठीक है ना। माने के द्वारा, माने जो होता है के द्वारा जो चलाया जाता है, बताया जाता है, वही राइट होगा। पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? इसका राइट आंसर होगा पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका परि होगा, ठीक है ना, या प्रया होगा, पर्या होगा। हालांकि पर्या दिया नहीं है तो परि हम कर लेंगे, ठीक है ना। अघात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर होगा औ, ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा औ। यहाँ पे देखेंगे अगले पेज में हम देख लिए कि कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसमें होगा पात्र, ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा पात्र। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखेंगे, लूटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इया होगा, टिया नहीं होगा, ठीक है ना, राइट आंसर इया होगा।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसमें राइट आंसर होगा नयन। ठीक है, राइट आंसर नयन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, उप प्लस इच्छा पदों की संधि है, तो इसका राइट आंसर होगा अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है कि नारायण शब्द का संधि विच्छेदन है, मतलब किससे है? तो नार प्लस आयन यानी नारायण होगा। ठीक है ना, राइट आंसर डी होगा। दंडित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दंड प्लस उदित राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है। राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो राह के लिए खर्च जो करता है उसको राह के लिए खर्च, इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है ना। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रम तत्पुरुष समास। ठीक है ना, राइट आंसर सी होगा। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना, राइट आंसर डी होगा इसका। दोपहर शब्द की किस समाज का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा द्विगु समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पीछे न छोड़ना यानी पीछे पड़े रहना। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा पीछे पड़े रहना। अगले क्वेश्चन होता है, होनहार बीरवान के होठ चिकने पात लोकोकित का अर्थ क्या होता है? तो लोग नहीं कहता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना होनहार होते हैं तो पहचान में आ जाता है, तो वही इसमें राइट आंसर इसका सी होगा। होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।